दोस्तों ऐसा पावर सेविंग इलेक्ट्रिक बोर्ड तो हर घर के अंदर ज़रूर होना चाहिए जो कि आपकी बिजली की काफ़ी हद तक बचत कर सकता है। ये कैसे बचत कर सकता है, आइए इसका डेमो करते हैं। तो यहाँ पर इसके करंट को चेक करने के लिए हमने मीटर की सिलेक्शन एम्पेयर पे कर दी है। तो जैसा कि आपको पता है इस्त्री 1000 वाट की होती है। तो यहाँ पर मैंने बटन को जैसे ही ऑन किया तो आप देख सकते हैं इस्त्री ऑन हो चुकी है और मीटर के अंदर आप देख सकते हैं जो इस्त्री है वो तकरीबन 4 एम्पेयर के लगभग ये करंट ले रही है। ठीक है, जैसा कि ये नॉर्मल चलती है। जैसे कि स्विच को मैं ऑफ़ करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ही हमारी जो आयरन है वो ऑन कंडीशन के अंदर ही स्विच ऑफ करने की सूरत में तकरीबन आधे करंट पे आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बिल्कुल इसका करंट आधा हो चुका है। अभी मैं मज़ीद आपको डेमो करा के चेक कराता हूँ। जैसा कि मेरे पास ये एक 100 वाट का बल्ब है। तो यहाँ पर अभी ये जो बल्ब है ये पावर सेविंग मोड पे चल रहा है। अगर इसको फुल पे चलाना होगा यहाँ पर बटन को ऑन कर देंगे। है ना ये कमाल का इलेक्ट्रिक बोर्ड। अभी इस इलेक्ट्रिक बोर्ड को खुद घर के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं आइए आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड बना के दिखाऊंगा जो कि आप खुद घर के अंदर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही कम खर्चे के अंदर, समझ लें बिल्कुल ना होने के बराबर। तो दोस्तों जिन लोगों के घरों में छोटा सोलर सिस्टम है ना, वहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक जो आयरन है नहीं चल सकती ना, तो ये जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है आप बनाकर उसी छोटे सिस्टम पे इस इलेक्ट्रिक आयरन को बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। या जैसा कि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो हीटर की ज़रूरत हर घर के अंदर होती है। तो अगर आपके पास 1000 वाट का हीटर है या 1500 वाट का हीटर है ना, तो आप उसको बिल्कुल हाफ़ पावर पे भी चला सकते हैं। यानी कि वो हीटिंग भी देगा और जो आपकी बिजली की बचत है वो भी करेगा, यानी कि बिल्कुल अपनी आधी पावर पे चलेगा। तो अब इसके लिए ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक बोर्ड आपने बना के रख लेना है। टोटल आपका जो खर्चा होगा 100 से 120 रुपये खर्चा है इस बोर्ड पे। तो चलिए अब इस बोर्ड की वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल जो एक स्विच सॉकेट होता है इस बोर्ड पे हमने लगा रखा है। आप अच्छी क्वालिटी का स्विच सॉकेट इसके अंदर लगा सकते हैं। अगर बेहतर है तो आप पत्थर वाला जो स्विच सॉकेट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस बोर्ड की जो हमने वायरिंग करनी है तो वायरिंग करने के लिए आपने जो तार है वो 729 की इस्तेमाल कर लेनी है, बेहतर है। यहाँ पर मैं अभी 329 की कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो 729 की कर लें या 329 की जो फुल गेज में अगर वायर है ना वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल हमने एक छोटा सा वायर का पीस लिया है। इस वायर के पीस का जो एक सिरा होगा ना वो हमने स्विच के एक पॉइंट पे और जो दूसरा सिरा होगा वो हमने सॉकेट के एक पॉइंट पे सिंपल इस तरीके से जोड़ देना है। यानी कि एक हमने छोटी सी लूपिंग लेनी है, स्विच से उठाकर सॉकेट के एक पॉइंट पे इस वायर को हमने जोड़ देना है। तो अब इस बोर्ड को हमने जो मेन पावर देनी है ना तो उसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आप वायर की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ सिर्फ आपको डेमो देने के लिए। बाकी आप यहाँ पर जो बोर्ड है अभी ये पीछे से ओपन है, तो बाद में इसकी बैक साइड पे आप कोई कवर वगैरह भी कर सकते हैं या जो एक्सटेंशन बोर्ड मिलता है बैक साइड से जो बंद होता है वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक न्यूट्रल वायर होगी ना इसको डायरेक्ट आपने सॉकेट का जो एक खाली पॉइंट बच गया है इसके अंदर जोड़ देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, जिस तरीके से एक नॉर्मल जो बोर्ड हम लोग तैयार करते हैं ना बिल्कुल वही कनेक्शन है। तो यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ये जो फेस वायर बच गई है ना, तो फेस वायर आपने लगानी है स्विच का जो एक खाली पॉइंट बच गया है इसके अंदर। यहाँ पर बिल्कुल आसान सा कनेक्शन है, एक नॉर्मल जो बंदा है ठीक है बिल्कुल आसानी के साथ ये बोर्ड खुद घर के अंदर तैयार कर सकता है। बस फाइनली हमारी ये जो बोर्ड है ये तैयार हो चुका है। लेकिन अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अभी मैं आपको बिल्कुल जो नॉर्मल जिस तरीके से इस्त्री ऑन होती है वो चेक करके दिखाऊंगा। फिर इस बोर्ड के साथ हम मज़ीद एक चीज़ और ऐड करेंगे। अभी इसको हम पावर सॉकेट के अंदर यहाँ पर लगा देते हैं और इस्त्री की जो असल पावर है वो मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि असल जो पावर है वो इस्त्री कितनी नॉर्मल लेती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी पावर को अभी ऑन कर दी है। ठीक है, और इस तरीके से दूसरे जो मैंने बोर्ड बनाया इसकी पावर को भी ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही पावर ऑन की है तो इलेक्ट्रिक आयरन ऑन होते ही यहाँ पर आप इंडिकेटर से भी देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन ऑन हो चुकी है और इसकी जो स्पीड है वो हमने फुल पिक कर रखी है। तो मीटर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो 3.6 हैं, यानी कि आप समझ लें कि 4 एम्पेयर के लगभग हमारी जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये नॉर्मल लेती है। अब इसी को हमने पावर सेविंग बोर्ड बनाना है, यानी कि हमारी ये जो 1000 वाट की इस्त्री है ना ये बिल्कुल अपनी आधी पावर पे चले, यानी कि ये 500 वाट पे चले। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके सारे कनेक्शन है मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी एक छोटा सा डायोड आपने ले लेना है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से इजीली मिल जाता है। टोटली 15 से 20 रुपये का ये आइटम है। तो इस डायोड की दोस्तों जो शेप है ना वो कुछ आपने इस तरीके से बना लेनी है। यहाँ पर जिस तरीके से ये मैंने इसके दोनों जो वायर हैं वो थोड़ी सी मोड़ दी हैं। ठीक है, प्लास की मदद से इसको थोड़ा सा आपने फोल्ड कर देना है। अब हमारे पास बोर्ड के अंदर ये जो हमने स्विच लगाया है ना, तो इस डायोड की ये जो दोनों वायर होंगी आपने दोनों ये स्विच की पॉइंट पे जोड़ देनी है। बस इस डायोड के ऊपर एक छोटी सी जो सिल्वर कलर की लाइन होती है ना, वो जो लाइन है वो आपने रखनी है। यहाँ पर स्विच से वायर आउट करके हमने सॉकेट की जानिब रखी है ना, वो जो डायोड की लाइन होगी वो आपने सॉकेट वाली सिमत में जो वायर जा रही होगी वो उस सिमत में आपने रखनी है।
तो फाइनल दोस्तों हमारा ये पावर सेविंग बोर्ड बिल्कुल आसानी के साथ तैयार हो चुका है, बहुत ही कम खर्चे के अंदर। अब इससे चीज़ों को किस तरीके से चलाना है आइए देखते हैं। तो यहाँ पर अभी आयरन की मैं जो पावर है वो ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर स्विच को मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है, और इस तरीके से इस स्विच को भी ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने स्विच को ऑन, इस तरीके की जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो चुकी है और मीटर के अंदर आप देख सकते हैं 3.6 यानी कि 4 एम्पेयर के लगभग हमारी ये जो इस्त्री है वो ले रही है। अब इस तरीके से अगर इसकी पावर को हमने कम करना है ना, यानी कि ये कम करंट पे चले, सिंपल हमने स्विच को बंद कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका जो करंट है वो आधा हो जाएगा। पहले ये 4 एम्पेयर के लगभग करंट ले रही थी, अभी यहाँ पर सिंपल ये 2 एम्पेयर के करीब आ चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्त्री भी ऑन है। अभी कैमरे के अंदर ये जो लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अभी ये स्टेबल है यानी ब्लिंक नहीं कर रही। अब यहाँ पर मैं आपको सेकंड डेमो और दिखा देता हूँ। मेरे पास ये फिलामेंट वाला बल्ब है जो कि पहले दौर में हुआ करते थे। आप जैसे ही सॉकेट के अंदर मैंने इसको लगाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना इसकी जो रोशनी है वो कम है। अगर इसको फुल हमने ऑन करना होगा तो यहाँ पर स्विच को हम फुल ऑन कर देंगे तो ये अपनी फुल रोशनी भी चलेगा, यानी कि पूरे वाट पे चलेगा। स्विच को बंद करेंगे तो इसकी रोशनी भी कम हो जाएगी और इसकी जो वाट है वो भी कम हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि अगर आपके घर के अंदर छोटा सोलर सिस्टम है ना, इस तरह उस पर नहीं चल पाती, या अगर आपके पास कोई हीटर है, यानी कि जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, 1000 वाट का हीटर है, तो आप उसको कम वाट पर इस तरीके से चला सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बोर्ड बना। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।